दोस्तों, आज के इस दौर में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी बनाने की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि अधिकतर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं, इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास तो इतना समय है ही नहीं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ा डर है वो ये है, मैं इस काम में सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को आसानी से कैसे हासिल कर सकते हैं, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि हमारे मन में यह असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध सन्यासी जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। वे बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता तो वह उसे अपनी बुद्धिमत्ता से समाधान निकाल देते थे। एक दिन वह पास के गांव में ही भिक्षा मांगने के लिए गए। जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया, और उस युवा व्यक्ति ने कहा कि मैंने सुना है आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमत्ता से समझा देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप मेरी जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन लोगों से मैंने आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुने हैं, इसीलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे हासिल कर सकते हैं। युवा व्यक्ति की बात सुनकर वह बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल में मेरी कुटिया तक चलना होगा। युवा लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वह सन्यासी उस लड़के को जंगल में अपनी कुटिया में ले गए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वह भोजन कर कर सो गए। अगले दिन जब वह उठे तो बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कराकर लाता हूँ। और वह दोनों जंगल की सैर करने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को जंगल की एक गुफा दिखाई। चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूँ। हाँ जी चलिए, मेरी भी जंगल की गुफा देखने की काफी दिन से इच्छा थी। इसके बाद वह दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा के बाहर निकल आए और गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के अंदर से बहुत आवाजें दी कि गुरुवर आप किधर हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब ना मिलने के कारण वह लड़का घबरा गया और घबराकर गुफा के दरवाजे की तरफ भागा। और जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया, यह क्या, यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। अब वह अकेले उस गुफा में काफी भयभीत और परेशान हो गया, और वह सोचने लगा कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की कहीं योजना तो ना बनाई। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख लग रही थी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह पर बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, लेकिन उस रोशनी वाली सुरंग तक पहुंचना काफी कठिन था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। लेकिन फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी भूख प्यास को भूलकर और अपना सारा ध्यान
उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह सूर्य की रोशनी जिस सुरंग से आ रही थी उस सुरंग के पास पहुंच गया। बहुत दूर तक वह उस सुरंग में चढ़ता गया। तभी उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिया। वह लड़का तुरंत उस सन्यासी का हाथ पकड़कर सुरंग से बाहर आ गया और बाहर निकलते ही गुस्से से उस सन्यासी को चिल्लाते हुए कहा, मुनिवर, क्या आप पागल हो गए हैं? आप मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। क्या आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितनी जोरों की प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी। उस सन्यासी ने उसे मुस्कुराते हुए पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा से बाहर सिर्फ और सिर्फ 2 कारणों से बाहर निकल पाए। पहला कारण जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया वह है जोरों की प्यास और भूख। और दूसरा कारण है तुम्हें वहाँ घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें अपने मित्रों, अपने परिवार वालों के साथ रहने की आदत लग चुकी है। मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण, तुम्हारे पास वहाँ पर यह कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में तुम इस सुरंग तक कैसे पहुँच पाओगे, यह तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहाँ यह कहने के लिए भी लोग नहीं थे, चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत ही आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करें इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर तुम्हें दिखाई है, पर वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहाँ हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते और हमें ज्ञान देंगे, यह मत करो, यह बहुत कठिन है, यह तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो, उसमें तुम्हें आसानी से सफलता मिल जाएगी। ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटका के चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और जब यहाँ हमारा मन बहुत घंटों घंटों में बदल जाता है, जब लक्ष्य प्राप्ति के महीनों सालों में क्यों नहीं बदलेगा, हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता, और यह बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज जब एक तीर को मारने वाला होता है तब वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। हमें असफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर ना होकर रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम भी इस गुफा से इसलिए बाहर निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से रोशनी आने वाली गुफा के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहाँ के बड़े बड़े गड्ढों, कीड़ों मकोड़ों को देखकर डर जाते और भटकते रह जाते। इसलिए अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, यह सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। सिर्फ देखना, जब तुम्हारा समय आएगा तब लोग तुम्हारे लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बौद्ध सन्यासी मौन हो गए। उस युवा लड़के ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। आपकी हर एक कही गई बात में मुझे बुद्धिमत्ता नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। इसीलिए सभी लोग आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हैं, चर्चाएं करते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरे मन में कभी भी असफलता का डर नहीं सताएगा, ना ही घबराहट होगी। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर ही लगाऊंगा। जल्द ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने उस बौद्ध सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।